हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कल का जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाए थे बिहार पीजीटी का प्रीवियस ईयर, उसमें सारे ऑप्शन ही गलत हो गए थे। इसके लिए हम रियली सॉरी। जो हम पेपर अपलोड किए थे वो सेक्शन ए का था और आंसर की हम उसका लगा दिए थे सेक्शन बी का, इसलिए ऑप्शन उसमें गलत हो गए हैं सारे ऑप्शन। जिन लोगों ने कमेंट करके बताएं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आप लोग अगर नहीं बताए होते तो शायद ये पेपर इसमें गलत ही रहता। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद जिन लोगों ने कमेंट करके बताया। इसलिए आज हम पूरे क्वेश्चन को आज यहाँ सॉल्व करेंगे। पूरे इसमें 120 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस और मैथ से रीजनिंग का रहता है और 80 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट का रहता है। इसमें हम 80 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध समाज शास्त्र। विशुद्ध समाज शास्त्र की अवधारणा किसने दी है। कल हमको लग रहा था कि हम क्वेश्चन गलत हम पढ़ रहे हैं, आंसर गलत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या आयोग का आंसर है, इसीलिए सही हमको लगा। बस इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है हमको, इस बात के लिए खेद है मुझे कि गलत हो गया मुझसे। विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है। रॉबर्ट पार्क, लेस्टर एफ वार्ड, स्पेंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे, लेस्टर वार्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है। किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है। रेडक्लिफ ब्राउन, एम जिन्सबर्ग, एलेक्स इंकल्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया है। पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया है। पीबी यंग, जी लुंडबर्ग, सीए मोजर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, सी ए मोजर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की विशेषता। समाज की विशेषता है एक, रूपता और विविधता का अभाव। माझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं। सी है अलगाव और सामाजिक अंतःक्रियाओं की कमी। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे, माझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजमिति। समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। एल के फ्रैंक, एच एफ जेनिंगसन, जे एफ मोरिनी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, जे एल मोरिनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रितता का भाव का उल्लेख किया है? बर्न एवं नेमकाफ, गिलिन एवं गिलीन, मैकाइवर एवं पेज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय की भावना। समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है। ऑप्शन ए, किसी समुदाय की भौतिक सीमाएं और भौगोलिक स्थिति। एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा। सी है, समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर। डी है, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो गया? एक मिनट फ्रेंड्स, क्या हो जाता है बार बार इसमें। जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्यप्रणाली के रूप का विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। किसने व्याख्या की है? जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्यप्रणाली के रूप का विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। किसने व्याख्या की है? ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज। बी है, गिलिन एवं गिलीन। सी है, एम नेमकाफ। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है? किसने परिभाषित किया कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है? जे एच फिक्टर, जी आर लेस्ली, सी है मैक्स वेबर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जे एफ लेस्ली, जे आर लेस्ली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है? गेमिनसॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट, लोक शहरी सातत्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, लोक शहरी सातत्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है? ऑप्शन जे के फॉल्सन, बी है जी सी जिमरमैन, सी है ए डी सी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सी जिमरमैन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन है 2005, बी है 2006,
सी है 2007, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे 2007, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही है। स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ है। स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ है राजनीतिक वकालत और पैरवी के लिए गठित संगठन। बी है समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है। सी है शौक के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 3 दिसंबर, बी है 4 दिसंबर, सी है 5 दिसंबर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, वो यहाँ हम क्या बताए हैं 53 का 13 का क्वेश्चन यहाँ पर। स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ है। स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर हम ई लगा दिए हैं, सॉरी बी लगा दिए हैं, यहाँ कोई नहीं होगा। ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3 दिसंबर को हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। किसने कहा कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीति पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है? किसने कहा कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है? इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी ए ब्राउन, बी है रूथ बेनेडिक्ट, सी है राल्फ लिंटन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए सी ए ब्राउन, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अत्यंत निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन उच्च संस्कृति, बी है निम्न संस्कृति, सी है गहरी संस्कृति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। एडवर्ड टी हॉल ने के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अत्यंत निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द है? उच्च संस्कृति, निम्न संस्कृति, गहरी संस्कृति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, गहरी संस्कृति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित विचार अंतर किसने बताए हैं? ऑप्शन ए, सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर है, संस्कृति का नहीं। सेकंड है, सभ्यता सदैव उन्नति कर रही है किंतु संस्कृति नहीं। थर्ड है, प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है, संस्कृति नहीं। परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता को उधार ग्रहण कर लेते हैं, संस्कृति को नहीं। किसने कहा था ये? गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज, अकबर निमकाफ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वह समाजीकरण का एक एजेंट होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कमेंट करके आप लोग बताएं, तब तक हम पानी पी लेंगे। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, J.F. फिक्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। बी है, विभिन्न संस्कृतियों का एक नए और अनूठे सांस्कृतिक रूप में सम्मिश्रण और एकीकरण। सी है, पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति रिवाजों का संरक्षण और सुरक्षा। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण को दो स्वरूपों में विभाजित किया है? इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण को दो स्वरूपों में विभाजित किया है? प्रत्यक्ष और नियंत्रण तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ऑप्शन कार्ल मनहीम, बी है C.H. कूले, सी है E.C. हेज, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्ल मनहीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए, L.T. हाबहाउस, बी है मैकाइवर एवं पेज, सी है अकबर एवं निमकाफ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में आमतौर पर वर्णित सामाजिक परिवर्तन क्या है? आमतौर पर समाज शास्त्र में आमतौर पर वर्णित सामाजिक परिवर्तन क्या है? ऑप्शन ए, समाज के साथ व्यक्तिगत व्यवहारों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन की प्रक्रिया। बी है, समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का परिवर्तन। सी है, सामाजिक अंतःक्रियाओं पर तकनीकी प्रगतियों का प्रभाव। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी, समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का परिवर्तन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगरीय नैरंतर्य की अवधारणा किसने विकसित की है?
लोक नगरी नैरंतर की अवधारणा किसने विकसित की है? ऑप्शन ए W.J. थॉमस, बी है रॉबर्ट रेडफील्ड, सी है लुईस वर्थ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रेस्टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ लगाता है? नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है? ऑप्शन T.G. मैकेगी, P.S. हाउसर, D.F. उपकाक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे 24। ऑप्शन 24 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे T.G. मैकेगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसको संदर्भित करता है? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का आंतरिकरण, व्यवहार को विनियमित करने के लिए अनौपचारिक प्रतिबंधों और सामाजिक दबाव का उपयोग। सी है सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का प्रयोग। इसमें क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानून और विनियमों का अनुप्रयोग। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1990, 1991, 1993। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर शॉक क्या है? कल्चर शॉक क्या है? कल्चर शॉक क्या है? एक नई संस्कृति का आमना सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव, एक अलग संस्कृति वातावरण के अनुकूल होने की प्रक्रिया। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ये हो जाएंगे, एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का भाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस पुस्तक के लेखक कौन है? इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए NR रे, बी ए PB मेनन, सी ए जोसेफ फ्रेडरिकोइस। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, PB मेनन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित
धार्मिक कृत्यों को करने पर ही इसे पूर्ण माना जाता है। ऑप्शन ए जी.एस. फर्थ, बी है के.एम. कपाडिया, सी है पी.एन. प्रभु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश की है? किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश की है? ऑप्शन ए रॉबर्ट पार्क, बी है मिल्टन गार्डन, सी है एमिल दुर्खाइम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी के संबंध में यह किसने कहा कि पर यह छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर चलता है? रेमंड फर्थ, लेवी स्ट्रास, चार्ल्स बेबेज, सी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रेलवे फर्थ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों में पुनः करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शहरीकरण, बी है शहरी नवीकरण, सी है शहरी क्षय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी शहरी नवीकरण, ऑप्शन बी। छूट गया क्वेश्चन। किसने जाति के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है? आनुवांशिक सदस्यता, सेकेंड है अंतर्विवाह, थर्ड है सामाजिक अंतःक्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ओपल मॉरिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है, लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है? किसने कहा जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है, लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है? ऑप्शन ए E.R. लीच, बी है राम आहूजा, सी है H. गूल्ड, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है उपयुक्त में से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है? संपदा, संपत्ति अथवा आय, सेकंड है परिवार अथवा नातेदारी, थर्ड है आवास की स्थिति, फोर्थ है आवास की अवधि, फिफ्थ है व्यवसाय, सिक्स है शिक्षा तथा वर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शिक्षा तथा ये
7 है धर्म। ईगन बर्गल, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट ब्रेस्टिड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्रेस्टिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक चयापचय की अवधारणा क्या है? सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक चयापचय की अवधारणा क्या है? पारिस्थितिकी समुदायों के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन। बी है मानव समाजों में संसाधनों के प्रभाव और ऊर्जा के आदान प्रदान के विश्लेषण। सी है सामाजिक पदानुक्रमों और पारिस्थितिकी प्रणाली के बीच संबंध। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम एक्ट भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंसेस एक्ट 1985, भारतीय दंड संहिता 1960, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1990। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंसेस एक्ट 1985, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है? क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 71वां संशोधन, बी है 72वां संशोधन, सी है 73वां संशोधन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 73वां संशोधन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हार्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी है मिजोरम, सी है मेघालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, नागालैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि आपको इससे हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पहली बार जुड़े हो तो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? बेरोजगारी युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार में अवसर प्रदान करने के लिए 1991, 1992, 1993, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है, जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ खेल रहे हैं? संथाल, गोंड, मुरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? एन ओकले, बी है इवान प्रिचार्ड, सी है ई गॉफमैन, ई है डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए एन ओकले, ऑप्शन ए। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, गुंड। भारत में आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है, जहां युवा लड़के लड़कियां छात्रावास में एक साथ खेल रहे हैं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ पर। इसको लगा ही नहीं है। सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1974, 1975, 1976 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1975, ऑप्शन बी। इसको सर हो गया है। सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एन ओकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया धर्म क्रिया की एक स्थिति विधि है? धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी। यह एक समाजशास्त्री प्रघटना है, साथ ही व्यक्तिक अनुभव भी। किसने परिभाषित किया है ये? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी मालिनोवस्की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदारी की शब्दावली में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? और अथाई, बुआ किसकी है? पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए फूफी, ऑप्शन बी हो जाएंगे, बुआ। ऑप्शन बी। द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदारी को शब्दावली में पिता की द्रविड़ रिश्तेदारी में इसमें ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, अथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है? किसने कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना ही धर्म का ही एक अंग है? जी.एस. पूर्वे, पी.बी. काड़े, अरविंद। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, अरविंद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सांप्रदायिकता के आयामों 6 का उल्लेख किया है? आत्मसातीकरण, कल्याणकारी, कल्याणात्मक कार्य,
पलायनवादी। थर्ड हो गया। फोर्थ में प्रतिकारात्मक, फिफ्थ में अलगाववाद तथा छठे में पृथकतावादी। तो क्या हो जाएंगे इसमें? इसका राइट आंसर टी.के. उम्मन, बी.बी. सिंह, एम.सी. दुबे, एस.सी. दुबे। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, टी.के. उम्मन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी जो समकालीन भारत में जाति व्यवस्था, दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल करती है? एम.एन. श्रीनिवास, लुईस ड्यूमो, जी.एस. घुरिये, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया है? आर.एच. लोबी, बी. मालिनोवस्की, सी है ई. दुर्खिम। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ई. दुर्खिम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा अथवा नातेदारी अणु कहा है? टी.एन. मदान, इरावती कर्वे, लेवी स्ट्रास। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक और लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत की? महात्मा फूले, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, महात्मा फूले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के अनुभविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया है? बी. मालिनोवस्की, जेम्स फ्रेजर, के.एस. कुक। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति के अनुभविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुसूचित जातियों को हिंदू शब्द से संबोधित किया है? जे.एस. पूर्व, कालेलकर, बी.एस. गुहा। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये, जी.एस. पूर्व, ऑप्शन। हिंदू शब्द को संबोधित किया, जी.एस. घुरिये है यहाँ पर, जी.एस. घुरिये, यहाँ घुरिये साहब है, जी.एस. घुरिये, कालेलकर। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सांस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की जिसके द्वारा निचली जातियां अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुकरण करती हैं? जे.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, लुई डुमोंट। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? 2003, 2004, 2005, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन है? वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन है? E.H. हावेल, बी है E.H. वेस्टरमार्क, सी है लेवी स्ट्रास, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रितता की अवधारणा किसने पेश की है? ऑप्शन ए एंटोनियो ग्रामस्की, स्वीक, रणजीत गुहा, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, रणजीत गुहा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 12 जून, 13 जून, 14 जून, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, 12 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? 1987, 1988, 1990। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया ब्रिटिश वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? दीपांकर गुप्ता, दीपेश चक्रवर्ती, रघुराम राजन। जिसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं, यह किसने परिभाषित किया है? शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं, यह किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन E.H. जॉनसन, बी है W.C. रेकलेस, सी है E.M. जेलिनेक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, W.C. रेकलेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने उल्लेख किया कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है? ऑप्शन ए P.H. डगलस, बी है R.S. खन्ना, सी है J.M. कीन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, J.M. कीन्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन हीट आइलैंडर्स इफेक्ट की परिघटना का अर्थ है शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में हीट देव का बनना, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में वृद्धि, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा? किसने कहा भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा? A.R. देसाई, योगेंद्र सिंह, D.P. मुखर्जी। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, A.R. देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है? किसने कहा कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था
वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। SC दुबे, MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी MN श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है। भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया में से तात्पर्य है शहरी परिधियों में झुग्गी झोपड़ी का विस्तार। बी है कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण। सी है शहरी क्षेत्रों का पालन और ग्रामीण बस्तियों का विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा है? आंद्रे बित्तई, काका कालेलकर, MK गांधी। इसका राइट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग की संवैधानिक दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 101वां संशोधन, बी है 102वां संशोधन, सी है 103वां संशोधन। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे 102वां संशोधन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का अर्थ है। शहरी ग्रामीण निरंतरता का अर्थ है शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की प्रक्रिया। बी है शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एकीकरण। सी है विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों का एक स्पेक्ट्रम का अत्यंत। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना की गई है। अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई? 1912, 1913, 2012, 2013, 2014। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी 2014। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा वो हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खांसी आ रही, जुकाम हुआ, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है हम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? 1992, 1993, 1994। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी गरीबी की घटना से तात्पर्य है। शहरी गरीबी की घटना से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित गरीबी। बी है विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी। सी है विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाज मनोवैज्ञानिक
मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है। किसने कहा कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच पुल का कार्य करता है। वान विसे, अल्फ्रेड वीरकांत, रॉबर्ट विरस्टीड। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, रॉबर्ट विरस्टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है? जिज्ञासा, उर्वरक, कल्पना तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। ऑप्शन ए जी लुंडबर्ग, जॉन डीबी, पीबी यंग। ये नहीं है, ये गलत है, ये पीबी यंग। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जॉन डीबी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? पी क्रोपोटकिन, एल टी हाउस, जी बीको। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, जी बीको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? एल ए कोजर, के डेविस, आर डेरेंडार्फ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति आयोग उत्तरदायी थी? सरकारिया समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मंडल आयोग समिति। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी। आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया आत्मसातकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं? जे.एच. फिक्टर, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एवं गिलिन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, जे.एच. फिक्टर। ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, क्लास अभी समाप्त होता है। बीच बीच में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और कल जो क्लास में मिस्टेक हुआ था उसको हम उसमें से हम वीडियो को हटा देंगे। उसको जो देखेंगे गलत ही पढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व किए हैं। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जिन लोग क्लास पीजीटी सोशियोलॉजी से प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, सभी लोग 4 बजे अवश्य जुड़ा करें। और 7 बजे आपकी शाम को 7 बजे स्टैटिक जीके की क्लास चलेगी, तो वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़िएगा। मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर की क्लास चली है, उसे भी आप लोग अवश्य देखें। हर एक एग्ज़ाम के लिए मस्ट है करंट अफेयर होता है। अभी इसी में देखिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इससे करंट से, तो सभी लोग करंट अफेयर भी अवश्य पढ़ा करें। क्लास में समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।